तस्वीरें गवाही देती हैं कि पूरा देश कोरोना के खिलाफ एकजुट हो गया है, पूरा देश कोरोना के खिलाफ एक मुट्ठी बन गया है और हम अब कोरोना को हराकर ही दम लेंगे। आज का दिन जुदा है और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि नए इतिहास की रचना कर रही है ताजनगरी। और कोरोना के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है तो उसमें पूरी तरह से ताज के शहर के लोग साथ हैं। ये रावतपुर का जीटी रोड का है, जहां हर 15 से 20 सेकंड में कोई ट्रक, कोई व्हीकल निकलता है, लेकिन सन्नाटा इस बात का गवाह है कि जनता कर्फ्यू का लोग पालन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के आह्वान का पालन कर रहे हैं। घाट पर हर रोज चहलकदमी होती है और आज तो रविवार का दिन है, आज तो यहाँ पर पैर रखने की भी जमीन नहीं मिलती, लेकिन आज पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। कोरोना से जुड़ी हर खबर, हर शहर की तस्वीर, उत्तर प्रदेश की तस्वीर के साथ आपको जानकारियां देने के लिए हाजिर। नमस्कार, मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो कोरोना को लेकर जो आज जनता कर्फ्यू लगाया गया है, उसका क्या असर है, आने वाले दिनों में क्या और कदम उठाए जा सकते हैं, वो सब कुछ न्यूज 18 आपको बता रहा है। तो 10 बड़ी खबरें आपको बता दें कोरोना से जुड़ी हुई। 31 मार्च तक सभी पैसेंजर ट्रेन कैंसिल है, इंटरस्टेट बस सेवा को भी स्थगित कर दिया गया है। साथ ही मेट्रो और सिटी बसेस का भी जिक्र करेंगे। सीएम योगी की अपील, रात 9 बजे भी घर से बाहर नहीं निकले लोग। कोरोना पॉजिटिव शहर में 31 मार्च तक लॉकडाउन। देश के 75 जिलों में 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है। तो और उत्तर प्रदेश के अगर हम जिलों की बात करें तो उन 75 जिलों में 4 जिले उत्तर प्रदेश के हैं, आगरा, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, जहां लॉकडाउन 31 मार्च तक रहेगा। वहीं पूरे उत्तराखंड को भी लॉकडाउन कर दिया गया है। और कोरोना के डर से बरेली और हरदोई में 2 युवकों ने सुसाइड कर लिया है, ये भी एक बड़ी खबर। अपील हम यहाँ पे आपसे कर देते हैं कि आप घबराइए नहीं, हम सब साथ हैं और किसी भी तरह की अफवाह से बचिए और जागरूकता की मिसाल कायम कीजिए। जैसे कि तस्वीरें भी आ रही हैं, बहुत हैरान करने वाली बात कि 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया। इसके डर से पहले भी 2 सुसाइड हुए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी अपील, लेकिन ये जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको लगातार स्क्रीन पर जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो जीनत, हमने देखा भी सड़कों पर आज लॉकडाउन है और जनता खुद सपोर्ट कर रही है जितना यहाँ पर सरकार ने कहा है। और इन सब के बीच सूरत से एक बड़ी खबर और गंभीर खबर, कोरोना से एक और जान चली गई। इस तरह से अब 7 हो गया है मौत का आंकड़ा पूरे देश में। तो सूरत से खबर आ रही गुजरात से, जहां कोरोना से एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। तो लॉकडाउन इसलिए किया गया क्योंकि जो दूसरा चरण इसे कोरोना का कहा जा रहा है। तो ऐसे में अब स्थिति इसके बाद और ना बिगड़े, क्योंकि अब आंकड़ा भी हर दिन मरीजों का बढ़ रहा है जीनत, और एक और आंकड़ा जो मौत का यहाँ पर बढ़ गया है। सूरत से खबर आ रही है। सूरत में जब हम इस मौत की खबर पढ़ रहे हैं तो मरने वालों का आंकड़ा 7 हो गया। 2 लोगों ने दहशत में सुसाइड कर लिया। पिछले 2 दिन पहले भी एक व्यक्ति ने जो है अस्पताल में ही सुसाइड कर लिया। तो ये जागरूक होने की जरूरत है। जो लोग सुसाइड कर रहे हैं उन्हें कि घबराना नहीं है, बल्कि बहादुरी से मुकाबला करना है, लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो चलिए 5 अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि लॉकडाउन को कैसे जनता, यहाँ पर जो आज जनता कर्फ्यू है, क्योंकि लॉकडाउन तो अभी 4 शहरों में होगा, लेकिन आज पूरे देश में जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है उसकी तस्वीरें देखिए जरा। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और नोएडा, इन 5 शहरों में सन्नाटा है। कोई इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। कोरोना से जंग जनता कर्फ्यू के संग है और तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सहयोग किया जा रहा है। और इंतजार तो 5 बजे का हो रहा है जब देश थाली बजाएगा और प्रधानमंत्री की उस अपील के साथ नजर आएगा। हालांकि वो तस्वीरें कल से ही आनी शुरू हो गई थी और ये 5 तस्वीरें लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा आप देख रहे हैं। आपको लोग कम से कम नजर नहीं आएंगे।
तो यूपी में जनता कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लोग घरों में कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। पीएम की अपील के बाद आज सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई भी। हमारे रिपोर्टर्स भी जो हैं जगह जगह पहुंचे हुए हैं। देखिए, कहते हैं बनारस को पढ़ना हो समझना हो तो घाट से बड़ी कोई पाठशाला नहीं है और गंगा से बड़ा कोई अध्यापक नहीं है, कोई टीचर नहीं है। तो इस वक्त हम खड़े हैं वाराणसी के 80 घाट पर और माहौल है जनता कर्फ्यू का। तो आप देख सकते हैं कि ये वो घाट हैं जो कभी सोते नहीं। ये वो माँ गंगा हैं जिनकी गोद में, जिनके आंचल में हमेशा न केवल बनारसी बल्कि देश और दुनिया के तमाम सारे भक्त, तमाम सारे सैलानी हर रोज़ आते हैं। इस घाट पर हर रोज़ चहलकदमी होती है और आज तो रविवार का दिन है। आज तो यहाँ पर पैर रखने की भी ज़मीन नहीं मिलती, लेकिन आज पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा है। सिर्फ माँ गंगा है, सूने घाट हैं और फोर्स है, वो फोर्स जो लगातार एहतियात बरत रही है ताकि कोई भी आ ना पाए, ताकि कोरोना जैसे वायरस का प्रसार ना हो पाए। तो फिलहाल बनारस के घाट इस बात की तस्दीक करते हैं कि बनारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का जोरदार समर्थन किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को शिद्दत से अपनाया है और आज पूरा बनारस जनता कर्फ्यू के दौरान घरों पर मौजूद है। और बनारस का यह 80 घाट है और जहां तक आपकी नज़र जा रही है वहां तक आप देखिए सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है, गंगा है, नाव है और घाट है। तो आज इस वक्त अभी करीब 12:30 बज रहे हैं और ये वो वक्त होता था जब यहाँ पर भीड़ होती थी। तो सुबह से शुरू हुआ जनता कर्फ्यू दिन का आधा पहर बीतने के बाद भी अपने सक्सेसफुल मुकाम की ओर बढ़ रहा है, यानी कि बनारस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जोरदार समर्थन करते हुए जनता कर्फ्यू को सक्सेसफुल बनाया है। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो वाराणसी जिसके घाटों की खूबसूरती ही हर बार देखने के लिए होती, लेकिन आज ये घाट सुनसान है। तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज की क्या तस्वीर मिली है आज, वो भी जरा देखिए। कोरोना वायरस से बचाव के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अपील का धर्म नगरी प्रयागराज में भी जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। जहां लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, लोग घरों में हैं, सड़कें सुनी हैं, वहीं शहर की पहचान गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी से होती है। और गंगा यमुना सरस्वती की अदृश्य त्रिवेणी पर लोग मौजूद नहीं हैं। ये घाट सूने नज़र आ रहे हैं। आम दिनों में ये घाट लोगों से गुलजार रहते हैं, हज़ारों की यहाँ भीड़ रहती है। देश के कोने कोने से यहाँ श्रद्धालु अपनी आस्था के चलते पहुँचते हैं, संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन कोरोना को लेकर पीएम मोदी की ही अपील का ये असर है कि यहाँ पर लोग नहीं हैं और जो घाटियाँ हैं उनके तख्त खाली हैं और यहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के तख्त बिल्कुल सूने पड़े हुए हैं। यहाँ पर कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है। दूर दूर तक हम आपको संगम दिखाना चाहेंगे। संगम तक पूरा नाव का रेला यहाँ पर लगा हुआ है। सभी नावें पानी में बिल्कुल ठहरी हुई हैं। यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। एक आध नाविक ज़रूर यहाँ टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। घाटों पर जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने सामान समेट लिए हैं। लोगों के सामान यहाँ पड़े हुए हैं। लोग आज के दिन अपने घरों में हैं। लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। और कोरोना का जो देश पर खतरा आया है उससे बचाव के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु दूर दूर से पहुँचे हैं प्रयागराज, लेकिन आज पीएम मोदी की अपील के चलते वो भी संगम नहीं आ रहे हैं। और लोग आज पीएम मोदी की अपील का साथ देते हुए अपने घरों में हैं और कोरोना से जंग में देश का साथ दे रहे हैं, देश के साथ खड़े हैं। न्यूज़ 18 भी अपने दर्शकों से अपील कर रहा है कि वो भी अपने घरों में रहें और कोरोना को खत्म करने के लिए जो लड़ाई है, जो ये मुहिम है, उसका साथ जरूर दें। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। तो सभी के साथ की जरूरत है और हम आपके साथ हैं, आपको भी हमारा साथ देना होगा। बाकी शहरों की तरह मेरठ की भी तस्वीर क्या रही वो हम आपको दिखाते हैं। सन्नाटा नजर आया, पेट्रोल पंप से लेकर दुकानों पर ताले लटके हुए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब कुछ बंद है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मेरठ में जनता कर्फ्यू का जायजा लिया हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव ने। मैं इस वक्त मेरठ के व्यस्ततम बेगमपुल चौराहे पर खड़ा हुआ हूं और मैं अपने कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा से कहूंगा कि वो मेरे दाईं तरफ और मेरे बाईं तरफ दोनों तरफ का नज़ारा दिखाएं। जहां जहां तक निगाह जा रही है आप ये देखिए, सिर्फ पुलिस के ये जवान जो आज सड़क पर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रेस वाले दिखाई दे रहे हैं, जो अखबार बांटने निकले हैं वो दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो चारों तरफ सन्नाटा ही पसरा हुआ है। ये बेगमपुल का नज़ारा है और ये सामने अबू लेन का बाजार है।
यहाँ देखिए कि जो लोग भी स्कूटर से या फिर अन्य वाहनों से निकल रहे हैं उनको रोक करके पुलिस समझा भी रही है और पुलिस बता रही है कि आज जनता कर्फ्यू है, आज उनको घरों में रहना है। और जो लोग इमरजेंसी ड्यूटीज दे रहे हैं उनके लिए तालियां बजानी है, उनके लिए थाली और चम्मच को बजाना है ताकि उनका हौसला बढ़े। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया कि हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तब हमारा देश स्वस्थ रहेगा। तस्वीरें गवाही देती हैं कि पूरा देश कोरोना के खिलाफ एकजुट हो गया है, पूरा देश कोरोना के खिलाफ एक मुट्ठी बन गया है और हम अब कोरोना को हराकर ही दम लेंगे, इस कोरोना वायरस को हराकर ही दम लेंगे। निश्चित तौर पर कोरोना वायरस हारेगा और देश जीतेगा। ये देखिए ताले लटके हुए हैं और ये लटके हुए ताले गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से पूरा देश एक मुट्ठी बन गया है, एकजुट हो गया है। और जो लोग भी जा रहे हैं उनको कुछ वॉलंटियर्स भी समझा रहे हैं कि आपको बिल्कुल नहीं निकलना है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। तो शहरों का हाल आप देख रहे हैं, जनता कर्फ्यू को जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। इसी बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड में धारा 144 लागू है और महाराष्ट्र में भी धारा 144 लागू की गई है। तो कोरोना को लेकर जहां उत्तराखंड को पूरी तरह लॉकडाउन कर दिया गया है, तो वहीं अब धारा 144 लगा दी गई और हर जिले, जो 13 के 13 जिले हैं राज्य के, वहां धारा 144 लागू है। जनता कर्फ्यू के उल्लंघन पर उठक बैठक भी हुई है। पुणे में पुलिस ने उठक बैठक कराई है क्योंकि बार बार जब अपील हो रही है कि आप ही की बेहतरी के लिए, तो कुछ शरारती लोग भी होते हैं जिनको हर जरूरी काम के वक्त पे ही शरारत सूझती है। तो यहाँ पर उसकी भी तस्वीर सामने आई, आप पुलिस वाले को भी देख रहे हैं और इनकी उठक बैठक भी। और सबक लीजिए क्योंकि ये सभी के लिए, और यहाँ पर मजाक वाली स्थिति नहीं है। जो लोग इसे मजाक में ले रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि वो इस चीज को समझे। पुणे की तस्वीर आपको आगाह कर रही है कि ये मजाक नहीं है और जरूर हम ये बात कहना चाहेंगे कि आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। सिर्फ समस्या आप तक होती तो आप जो करें, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर बड़े पैमाने पर आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं जिसका कोई अधिकार आपको नहीं है और ये अपने आप में सामाजिक अपराध हो जाता है। प्रीति, बिल्कुल जीनत, मैं तो कहूंगी कि अगर कोई यूं ही निकल रहा है तो उसके लिए सजा कम ही है। ये आप ही के लिए नहीं है, हम सब के लिए है, पूरे देश के लिए जिम्मेदारी निभाने का वक्त है। इस तरह इसको हंसी मजाक में लेने का वक्त बिल्कुल नहीं है। और एक और बड़ी खबर नोएडा से इस वक्त, जहां सेक्टर 78 की सुपरटेक केपटाउन हाउसिंग सोसाइटी के 16 परिवारों को क्वारंटीन कर दिया गया है। तो 16 परिवार जिन्हें पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है। 21 मार्च से 4 अप्रैल तक इन लोगों को अपने अपने घरों में ही रहना होगा। कल नोएडा की सुपरटेक केपटाउन में कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला था, जिसके बाद जिला प्रशासन ने इन सभी को घर में क्वारंटीन कर दिया है। तो हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे तमाम रिपोर्टर्स एक जिम्मेदार चैनल के नाते हम अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए और आपको भी आगाह कर रहे हैं। रंजीता हमारे साथ, हमारी सहयोगी नोएडा से जुड़ी हुई है। रंजीता, अभी हमने सुपरटेक केपटाउन का जिक्र किया, कल भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहा और आज की भी जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ताजा अपडेट्स। जी बिल्कुल जीना, देखिए केपटाउन का जिक्र है। सुपरटेक केपटाउन में कल की ये घटना जो है वो सामने आई थी और उसके बाद जिस तरह से प्रशासन मुस्तैद नजर आई और पूरे सोसाइटी को एक तरह से लॉकडाउन किया गया। कोशिश ये की गई कि जिस तरह की खबर आ रही है, अब जब खबर की पुष्टि हुई उसके बाद लोगों को ये एहतियातन तौर पर ये कहा गया कि वो ना तो सोसाइटी से बाहर निकले और ना ही किसी भी व्यक्ति का सोसाइटी में प्रवेश हो। और उसी के तहत अब जब ये बताया जा रहा है कि कुछ परिवार हैं जिनको पूरी तरह से आइसोलेट किया गया है और उन्हें कहा गया है कि जब तक 14 दिन में उनको रिपोर्ट जो है, सैंपल जो वो भेज रहे हैं उसकी रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक वो ये कोशिश करें कि वो ना तो लोगों से मिले और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को सोसाइटी में प्रवेश किया जाए। तो ये एहतियातन तौर पर है। जीनत, जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिस तरह से लगातार ये बताया जा रहा है कि जनता कर्फ्यू के जरिए जो एक पीएम मोदी ने जो एक आह्वान किया था देश के लोगों के लिए और ये बताया था कि क्यों ये इतना जरूरी है और क्यों ये। ठीक, अपडेट्स आपसे हम लेते रहेंगे और शाम 5 बजे आपका अपना चैनल देश के तमाम शहरों की खबर आपको दिखाएगा। ताजनगरी आगरा की बात कर लेते हैं एक बार। जनता कर्फ्यू का व्यापक असर यहां पर नजर आ रहा है। एमजी रोड, आगरा किला रोड, ताजमहल रोड पर ऐतिहासिक सन्नाटा पसरा हुआ। ये वो सड़कें हैं जो भरी रहती हैं, जहां पर कई बार पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन ये सपोर्ट है अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए।
कोरोना को लेकर के जिस तरह से पीएम मोदी ने अपील की थी और सीएम योगी ने भी लगातार गुजारिश की थी, उसका ताज के साथ आगरा में व्यापक असर हुआ है। ताज नगरी के लोगों ने आत्मसात किया है पीएम मोदी की बात को। और आगरा का फोर्ट आप देखिए, यह वह किला है जो अपनी भव्यता पर इतराता था और उसको निहारने के लिए दूर दूर से पूरी दुनिया से लोग आते थे। तो किला तो पहले बंद किया जा चुका है कोरोना को लेकर के, लेकिन बाहर किले के गेट के सामने इसी सड़क पर खड़े होकर के तमाम लोग रोज सेल्फी खिंचाते थे। लेकिन आज का दिन जुदा है और ऐतिहासिक भी है, क्योंकि नए इतिहास की रचना कर रही है ताज नगरी। और कोरोना के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई है, तो उसमें पूरी तरह से ताज के शहर के लोग साथ हैं। और कोरोना की चेन टूटे और वह टूटेगी, क्योंकि पीएम मोदी की अपील का असर लोगों के दिलों पर हुआ है और लोगों ने दिल से इस बात को लिया है। उसको लेकर के अब आगरा शहर के लोग अपने अपने घरों में हैं, ताकि ये कोरोना की चेन ब्रेक हो सके। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। तो वाकई में इसी चेन को तोड़ना, एक कड़ी अगर टूट जाए तो सोचिए संक्रमण को वहीं पर रोका जा सकता है। तो खबरें लगातार हम आपको दिखाएंगे, फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो बड़ी नजर, बड़ी कवरेज जो है हमारी कोरोना को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता कर्फ्यू आह्वान के बाद देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो वहां की तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण रही। सड़कें सन्नाटे में हैं, लेकिन नगर निगम देहरादून शहर को सैनिटाइज कर रहा है। निगम ने शहर को 8 जोन में बांट दिया और शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू के दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने के लिए जो आह्वान किया था, उसका असर देहरादून में देखने को मिल रहा है। लेकिन देहरादून में आज सैनिटाइजर किया जा रहा है पूरी सड़कों को। नगर निगम जो देहरादून का है वो पूरी सड़कों को सैनिटाइज कर रहा है। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं उनको सैनिटाइज कर रहा है। हमारे साथ निगम के अधिकारी हैं। सर, किस तरीके से आप ये सैनिटाइज कर रहे हैं और क्या आज आपको, क्योंकि जनता कर्फ्यू से पूरा शहर बंद है, तो किस तरीके से आपको एक वो मिल रहा है? ये सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है इसमें मिला करके इसका पूरा सैनिटाइजेशन शहर का किया जा रहा है। और इसका लाभ जो है जनता के लिए करने के लिए नगर निगम ने ये हमारे नगर आयुक्त महोदय द्वारा इसकी पहल कराई गई है। और करीब इस शहर को पूरे को 8 जोनों में बांटा गया है, जिसमें जोनल अधिकारी और सफाई निरीक्षक को तैनात किया गया। इसके साथ साथ करीब 20 हमारे सैनिटाइजेशन करने वाली छोटी मशीनें गलियों में गई हुई हैं और वो नगर निगम में माननीय मेयर साहब द्वारा और नगर आयुक्त साहब द्वारा उनके दिशा निर्देश के साथ भेजा गया है। देहरादून में क्योंकि आज पूरा कर्फ्यू लगा है, जनता खुद अपने घरों में रह रही है, जिसके कारण आज नगर निगम पूरे शहर को सैनिटाइज कर रहा है, जिससे कि शहरवासी या शहर के लोग सुरक्षित रहें और कोरोना से निपटें। कैमरा पर्सन अनिल लगे के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज 18 देहरादून। तो कोरोना के मामले भी सामने आ रहे और इसी बीच एक और शख्स की जान चली